दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं ये गारंटी लेता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो डज गॉड एग्जिस्ट पर जो भी आप लोगों की कंफ्यूजन है वो इसी एक वीडियो से सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ अपने तर्क रखूंगा, साथ ही गीता और वेदांत के कुछ तर्कों को भी रखूंगा, जिससे हम लॉजिकली ये प्रूव करेंगे कि गॉड है या नहीं है। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बता दूं, मैं ना ही कोई आस्तिक हूँ और ना ही कोई नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। यानी कि मैं किसी भी चीज को तभी एक्सेप्ट करूंगा जब वो लॉजिकली प्रूव्ड हो। और दोस्तों लॉजिक कोई फिजिकल चीज नहीं है, क्योंकि जो लॉजिक शब्द आता है वो हमारी समझ से आता है। अब चाहे हम फिजिकल चीज की बात करें या फिर मेटाफिजिकल चीज की बात करें, दोनों ही चीजों के लिए जो आवश्यक है वो है समझ, और समझ कोई फिजिकल चीज नहीं है। और दोस्तों समझ हमें तर्क के कारण ही आती है, इसलिए जो समझ है वो स्वयं उत्पन्न नहीं होती है बल्कि तर्क के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए हम तर्क से मेटाफिजिकल और फिजिकल दोनों चीजों को समझ सकते हैं। दोस्तों जब हम कहते हैं कि भगवान है या भगवान नहीं है, इस सब की समझ तर्क करने के बाद ही आती है। इसलिए जो कहता है कि ईश्वर को तर्क से नहीं जाना जा सकता, वो ये बात भी तर्क के कारण ही कह पा रहा है। दोस्तों कुछ दिन पहले मुफ्ती इस्माइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच एक डिबेट हुई थी, जिसमें जावेद अख्तर कहते हैं कि गॉड नहीं है और मुफ्ती इस्माइल नदवी कहते हैं कि गॉड है। मुफ्ती इस्माइल नदवी कहते हैं कि हम गॉड को रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। उनका कहना यह है कि किसी भी चीज का कोई ना कोई क्रिएटर होता है, इसलिए हम गॉड को रिजेक्ट नहीं कर सकते। दोस्तों मैं पहली बात आप लोगों को बता दूं कि किसी भी चीज का कोई भी क्रिएटर नहीं होता है। कोई भी मनुष्य किसी भी चीज का प्रकटीकरण बदल सकता है, लेकिन कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर सकता। दोस्तों लॉजिकली जो हमें संसार में दिखता है वो है जड़ और चेतन, यानी कि कॉन्शियस और मटेरियल, या फिर बोले तो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। अब हम इनके मेल से कोई चीज को बना देते हैं तो वो या तो कॉन्शियस होगा या फिर अनकॉन्शियस होगा, पर हम कोई नई चीज क्रिएट नहीं कर रहे, हम सिर्फ जो था उसका रूपांतरण बदल दे रहे हैं, यानी कि उसका प्रकटीकरण बदल दे रहे हैं। बोले तो हम उसकी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। लॉजिक से देखा जाए तो कोई क्रिएशन होती ही नहीं है, बल्कि सिर्फ मैनिफेस्टेशन होती है। एग्जाम्पल के लिए किसी इंसान ने एक बॉल बनाई। अब बॉल बनाने के लिए जो मटेरियल था वो यहाँ पहले से ही उपलब्ध था। अब मनुष्य ने अपनी चेतना का इस्तेमाल करके उसको नया शेप दे दिया। अब मनुष्य ने उसे क्रिएट थोड़ी ना कर दिया, उसने तो सिर्फ मैनिफेस्ट करके उसका रूप बदल दिया है। वैसे ही एक मनुष्य संभोग द्वारा दूसरा मनुष्य पैदा कर देता है, तो उसने कोई नई चीज थोड़ी ना क्रिएट कर दी, क्योंकि इंसान तो उसके बनाने से पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, किसी भी प्रोसेस के पीछे कॉन्शियस का होना जरूरी है। दोस्तों जो भी प्रोसेस होती है वो कॉन्शियसनेस के कारण ही होती है। जैसे हमने पत्थर से मूर्ति बना दी, जो मूर्ति बनाते वक्त नेसेसरी बीइंग था वो था कॉन्शियसनेस। दोस्तों पत्थर अपने आप मूर्ति नहीं बन सकती, उसे बनाने के लिए किसी चेतन प्राणी का होना आवश्यक है। लेकिन अगर आप कहें कि प्रकृति की आपदाओं के कारण भी पत्थर एक दूसरे से टकरा करके कोई मूर्ति बना सकते हैं, उसे किसी चेतन प्राणी द्वारा बनाया जाए ये आवश्यक नहीं है। लेकिन दोस्तों टकराव के बाद की उस प्राकृतिक घटना को जिसने देखा वो तो चेतना के माध्यम से ही देखा ना। अगर चेतना होती ही नहीं तो हम ये कैसे समझ पाते कि टकराव से कोई नई चीज क्रिएट हो जाती है, या फिर बोले तो नई चीज मैनिफेस्ट हो जाती है, क्योंकि क्रिएशन तो पॉसिबल है ही नहीं। जैसे पत्थर से मूर्ति तो बन गई, लेकिन मूल रूप में तो वो अभी पत्थर ही है ना। एग्जाम्पल के लिए हमने सोने से सोने की चेन बना दी, तो क्या चेन से सोना अलग हो गया? चेन मूल रूप से तो सोना ही है ना। अब इस लॉजिक से कोई कहे कि क्रिएटर क्रिएशन से अलग हो सकता है तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो मुफ्ती इस्माइल नदवी कहते हैं कि गॉड इस यूनिवर्स से भी परे है, वो टाइम से भी परे है, गॉड सुपरनेचुरल और मेटाफिजिकल चीज है, और वो ये कहते हैं कि गॉड हमारी परीक्षा ले रहा है, वो सब जानता है और सब देख रहा है, और वो ये कहते हैं कि उसने ये सब हमें बताया है। वो कहते हैं कि इसके बाद हमारा सब हिसाब होगा। अगर हमने वो किया होगा जो गॉड ने कहा तो हमें जन्नत मिलेगी, लेकिन अगर हमने कोई गलत काम किया तो वो हमें जहन्नुम में डाल देगा। वो कहते हैं कि इंसान को फ्री विल दी गई है, अगर उसने इसका गलत इस्तेमाल किया
तो उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। जावेद अख्तर कहते हैं कि इजराइल में लगभग 45,000 बच्चे 10 साल से कम की उम्र में एक बीमारी के कारण मर जा रहे हैं, जिसमें बच्चों के गले में एक जालीनुमा आकृति बनने लग जाती है, जिससे वो ऑक्सीजन नहीं ले पाते और उनके होंठ काले पड़ जाते हैं, जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, मुफ्ती साहब के कहने के अनुसार यहाँ पर तो उन्हें कोई टेस्ट का मौका ही नहीं मिला। दोस्तों, पैदा होते ही उन्होंने अपनी फ्री विल का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं किया। अब ये तो बात ही गलत हो गई कि कोई टेस्ट है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति परीक्षा देने से पहले ही फेल कर दिया जाए तो क्या आप उसे न्याय कहेंगे? और दूसरी बात, वो कहते हैं कि उनका मरना खाली नहीं जाने वाला है, उन्हें खुदा ऊपर जाकर के इंसाफ दिलवाएगा। दोस्तों, अगर लॉजिक से उनके ईश्वर को देखा जाए तो वो कोई ऑल लविंग नहीं बल्कि आतंकवादी जैसा है। एग्जाम्पल के लिए आपको कोई बेवजह कांटेदार जेल में बंद कर दे और अब आप कहें कि मुझे दर्द क्यों हो रहा है, तो जवाब आए ये तेरी परीक्षा है। अब आप पूछे कि परीक्षा किस चीज की है, जवाब मिलता है कि तुझे अच्छे और बुरे की समझ के लिए। मुफ्ती साहब कहते हैं कि गॉड ने बुराई इसलिए बनाई क्योंकि अच्छाई की पहचान की जा सके। मतलब ईश्वर ने बेवजह डंडा इसलिए मारा ताकि हमें पता चल सके कि डंडा मारने के दर्द के बाद कैसा अनुभव होता है। दोस्तों, पहली बात तो हमें अच्छे को समझने के लिए बुरे की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अच्छे बुरे की समझ हमारा दिमाग करता है। हमारे दिमाग को पहले ही पता होता है कि इस चीज से बुरा अनुभव होगा। दोस्तों, जैसे हमें ये पता नहीं है कि शेर के काटने पर कैसा अनुभव होता है, लेकिन फिर भी हम उससे डरते हैं। हमें दर्द को जानने के लिए शेर से कटवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग पहले से ही जानता है कि इससे दर्द होगा। और वो ये भी कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है वो गॉड की वजह से है, यानी कि वो ये कहते हैं कि भगवान के डर से लोग सबसे प्रेम करते हैं। सच बात तो यह है कि ईश्वर के डर से लोग सिर्फ सब्जेक्टिव मोरालिटी का पालन करते हैं, क्योंकि जितने भी लोग गॉड को मानने वाले हैं वो अपने धर्म के अनुसार डिसाइड करते हैं कि किसके ऊपर दया करनी चाहिए और किसके ऊपर नहीं करनी चाहिए, किस जानवर को मारना चाहिए और किस जानवर को नहीं मारना चाहिए। दोस्तों, अगर उनके धर्म का भगवान कहे कि इसे मार दो तो ये सब्जेक्टिव मोरालिटी का पालन है, ना कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का, क्योंकि किसी धर्म में उसी जानवर की पूजा की जाती है और किसी धर्म में उसे मार दिया जाता है। तो ये तो संस्थागत धर्म ने बनाया है ना कि किसको मारना है और किसको नहीं मारना, किसके ऊपर दया करनी है और किसके ऊपर दया नहीं करनी। ये तो सब उसके धर्म ने डिसाइड किया है। अगर भगवान एक है तो दूसरे धर्म का भगवान उसे अलग क्यों बताता है? इसलिए जो अपने आप को कट्टर धार्मिक बोलते हैं वो किसी भी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का पालन नहीं करते, क्योंकि सबके प्रति दया तो अपने अनुभव से पैदा होती है, किसी गॉड के डर से थोड़ी। क्योंकि धार्मिक मनुष्य तो उसी के ऊपर दया और प्रेम भाव रखेगा जो उसके धर्म में बताया गया है। लेकिन जो एक समझदार व्यक्ति है वो जानता है कि ऐसा करने से बुरा लगता है, उसे पता है कि जैसा अनुभव मुझे होगा वैसा ही उसे भी होगा, इसलिए उसके अंदर करुणा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, ये कहना ही गलत है कि ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का कारण गॉड है। हाँ, सब्जेक्टिव मोरालिटी का कारण गॉड जरूर है। और जब उनसे पूछा जाता है कि फेथ और बिलीव में क्या फर्क है, तो वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहे कि किसी आकस्मिक आए हुए व्यक्ति ने इस दुनिया को बना दिया, क्योंकि लॉजिक ये कहता है कि जो आता जाता है वो कभी रियलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि रियलिटी कभी बदल नहीं सकती। दोस्तों, पहले तो वो ये कहते हैं कि जो गॉड है वो सुपरनेचुरल है और टाइम से परे है, लेकिन वो कहते हैं कि गॉड ने हमें बताया है। दोस्तों, चाहे कोई किताब लिखी गई हो या फिर कोई बात बताई गई हो, इन दोनों में प्रोसेस होता है और प्रोसेस टाइम के अंदर होता है। अगर कोई टाइम के अंदर बता करके चला गया तो लॉजिक से तो वो रियलिटी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो बदल गया ना। तो यहाँ पर तो उनका लॉजिक बिल्कुल ही फीका पड़ जाता है। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जो जन्नत और जहन्नुम है वहाँ जाकर के उनको उनके कर्म के अनुसार फल दिया जाएगा। दोस्तों, जैसे हम किसी चीज को मारते हैं, पीटते हैं या फिर प्रताड़ित करते हैं, वो तो सिर्फ फिजिकल ही करना ही पॉसिबल है ना, वो तो मेटाफिजिकल होता ही नहीं है। और ये सब काम भी हम टाइम के अधीन ही करते हैं। अगर कोई गॉड ऐसा प्रोसेस करेगा तो वो तो टाइम के अंदर ही करेगा ना, टाइम के बाहर तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। और उन्होंने टाइम और यूनिवर्स में रहते हुए उसे पहचाना कैसे, उन्होंने ये प्रोसेस कैसे देखी? दोस्तों, इस बात से ये पता चलता है कि जो भी उनके ये तर्क थे ये सिर्फ कल्पना थे, ये रियलिटी हो ही नहीं सकती। और वैसे भी जो हमने एनालिसिस किया था नॉलेज के माध्यम से कि जो क्रिएटर है वो क्रिएशन से अलग हो ही नहीं सकता, या फिर बोले तो क्रिएशन तो कोई कर ही नहीं सकता बल्कि सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकता है। अगर किसी क्रिएटर ने क्रिएशन करी भी है तो वो भी क्रिएशन जैसा ही होगा, क्योंकि लॉजिक के हिसाब से कोई नई क्रिएशन नहीं हो सकती, सिर्फ उसका प्रकटीकरण बदल सकता है। दोस्तों, इसीलिए वेद कहते हैं कि प्रज्ञानम ब्रह्मम, यानी कि चेतना ही अंतिम सत्य है। दोस्तों, ये बात हवा में नहीं बोली गई है बल्कि लॉजिक से बोली गई है।
अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। दोस्तों मुफ्ती साहब के अनुसार जो इन्फिनिट रिग्रेस है वो पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन हम ये पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि किसी भी चीज के पीछे कोई क्रिएटर नहीं होता है, पर फिर भी वो कहते हैं कि किसी नेसेसरी बीइंग का होना जरूरी है। दोस्तों मैं बता दूं वो नेसेसरी बीइंग है कॉन्शियसनेस। दोस्तों किसी भी प्रोसेस को अनुभव करने के लिए या फिर किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए कॉन्शियसनेस का होना जरूरी है। अगर कॉन्शियसनेस नहीं होगी तो कोई भी चीज ना ही अनुभव की जा सकती है और ना ही मैनिफेस्ट की जा सकती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अनकॉन्शियस चीजें, जैसे कि पत्थर कभी कोई चीज अनुभव नहीं कर सकता, ना ही अपने आप किसी नई चीज को मैनिफेस्ट कर सकता है। वैसे ही अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो फिर वो किसी भी चीज को मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन जब तक उसके अंदर चेतना थी वो किसी भी चीज को मैनिफेस्ट भी कर सकता था और अनुभव भी कर सकता था। इसलिए दोस्तों चेतना को अंतिम सत्य माना गया है, क्योंकि चेतना को किसी शरीर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि शरीर को चेतना की आवश्यकता जरूर होती है। लेकिन दोस्तों अगर आप कहें कि चेतना तो आती जाती है, वो सत्य कैसे हो सकती है? दोस्तों सत्य बात तो यह है कि चेतना कभी आती जाती है ही नहीं, बल्कि चेतना तो ऑलरेडी होती है, वो तो बस देह के माध्यम से प्रकट हुई थी। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने बल्ब में बिजली देखी लेकिन बल्ब फूट गया और बिजली चली गई, तो क्या सच में बिजली चली गई है या फिर सिर्फ बल्ब खत्म हो गया है? क्योंकि वही बिजली हम किसी और बल्ब में देख सकते हैं, इसलिए बिजली तो हमेशा थी, पर हमें दिखाई उस बल्ब के माध्यम से रही थी। इसलिए चेतना आती जाती नहीं है, बल्कि सिर्फ दिखाई शरीर के माध्यम से देती है। दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इस जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। अद्वैत वेदांत कहता है कि ये जीवन सपने की भांति है। जैसे हम अपने सपने के अंदर बहुत सारे लोगों को देख पाते हैं, पर उसमें से कोई भी असली नहीं होता है, लेकिन हमें लगता बिल्कुल असली है। पर जब हम जग जाते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ये सब तो एक सपना था। वैसे ही जब आप समझ जाते हैं कि आप असली में कौन हैं, तो तब आप जागृत हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों भौतिक सपने और परमार्थिक सपने में थोड़ा सा अंतर है। जो भौतिक सपना है वो अपने आप ही टूट जाता है, लेकिन परमार्थिक सपना तब तक नहीं टूटता जब तक आप उसे नहीं तोड़ते। और दोस्तों जो ये जीवन है ये प्रकृति के नियमों से बाध्य भी है, इसलिए चाहे आप समझ भी लें कि मैं मूल रूप से चेतना ही हूँ, फिर भी इस देह के माध्यम से आपको जीवन का अनुभव होगा। लेकिन अगर आपने अपनी असली पहचान कर दी तो इस जीवन के बाद आपको कभी देह का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जो असली अनुभव करता मैं है वो किसी शरीर में बाध्य नहीं है। जहाँ अनुभव है वहाँ वो है। अब दोस्तों ये कैसे समझें कि अनुभव करता मैं एक ही है? दोस्तों आप दुनिया के किसी भी इंसान से पूछ लें, क्या तू अपने आप को मैं से अलग अनुभव करता है? यानी कि कोई दूसरा इंसान आपके लिए तो तू है, वो खुद के लिए मैं ही है। यानी कि जैसा मैं का अनुभव आप खुद में करते हो, वैसे ही मैं का अनुभव वो अपने आप में करता है। वैसे ही बिजली होती तो एक ही है, लेकिन अलग अलग बल्ब के माध्यम से चमकती है। दोस्तों इसलिए कोई भी क्रिएटर गॉड नहीं है, बल्कि हर जगह एक ही ऊर्जा का प्रकटीकरण है। इसलिए श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू आत्मा रूपी मुझ में स्थित हो जा और तू बिना कर्तापन के कर्म किए जा, क्योंकि सच में तो तू कभी कर्म करता ही नहीं, केवल प्रकृति करती है। लेकिन अज्ञानवश अगर तू अपने आप को कर्ता मानेगा तो तू प्रकृति के कर्म फल रूपी जाल में बंध जाएगा। दोस्तों आप ये जरूर बताना कि आपको मुफ्ती इस्माइल नदवी के तर्क ज्यादा सही लगे या फिर गीता और वेदांत के। दोस्तों उम्मीद करता हूँ डज गॉड एग्जिस्ट पर जो भी आपकी कंफ्यूजन थी वो सॉल्व हो गई होगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। धन्यवाद।